जय माता दी। ओम साईं काल का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि पूजा पाठ करने से घर में आ जाती हैं परेशानियाँ। तो क्या वाकई में पूजा पाठ करने से, साधनाएँ करने से घर में परेशानियाँ आ जाती हैं? ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी हम ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं तो घर में कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी, जब से पूजा पाठ शुरू की है, साधनाएँ शुरू की हैं, अचानक से घर में दिक्कतें आने लगी हैं, घर में कलेश रहने लगा है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या वजह है कि पूजा पाठ और साधनाएँ करने से घर में दिक्कतें आ जाती हैं? और दिक्कतें किस प्रकार की होती हैं? जैसे कि घर में ऊपरी बाधा हो गई, प्रेत बाधा हो गई, घर में कलेश हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर रोज़ी रोज़गार में परेशानियां हो गई, काम धंधा छूट गया। तो होता ऐसा है कि जब भी हम पूजा पाठ या साधनाएं करते हैं तो हम एक शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपने इष्ट की मन से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और साधनाओं द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ लोग होते हैं जो कि शक्तियों को प्रसन्न सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिद्धियां चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जन कल्याण करना चाहते हैं। उनके मन में ये भावनाएं हैं कि हमें अगर उनकी इष्ट माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, शेरों वाली हैं, या फिर बजरंगबली हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, तो हमें उनकी सवारी प्राप्त हो। तो ऐसे में जब भी हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं साधना। तो हमारी कनेक्टिविटी हमारे इष्ट से होती है, परंतु इष्ट से पहले हमारी कनेक्टिविटी होती है उस नेगेटिविटी से जो कि हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई है। तो उस नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर पहले होता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां हैं, परंतु वो हमारे इतने पास होकर भी इतनी दूर हैं कि हम ना उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें सुन सकते हैं। पर नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भूत प्रेत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम ना कि सिर्फ, कई बार ऐसा होता है कि हम सुन भी सकते हैं और महसूस भी करते हैं। तो शक्तियों से पहले आकर्षित होने वाली जो भी शक्ति होती है उसे हम कहते हैं नकारात्मकता, नेगेटिविटी, यानी कि हमारे आसपास रहने वाली प्रेत शक्तियाँ या फिर कोई भी आत्माएं। तो हम पहले उनके कनेक्शन में आते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि हम जब पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो हम नेगेटिविटी के कनेक्शन में कैसे आ जाते हैं? हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भूत प्रेत बाधा ये सब हमारे पास कैसे आ जाएगी? उनसे कैसा कनेक्शन हो सकता है और कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि जैसे कि सभी जानते हैं कि देवी देवता, जैसे कि माता काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, भगवान भोलेनाथ हो गए, और भी अन्य देवी देवताएं हैं जो कि बिना अपने गणों के नहीं चलते हैं। जैसे कि खास करके माँ काली की बात करें हम तो माँ काली कभी भी अपने गणों के, अपने सैनिकों के बगैर नहीं चलती हैं। माँ काली के आगमन से पहले उनके सैनिकों का आगमन होता है, और माँ काली के सैनिक, उनके गण कौन हैं ये तो हम सभी जानते हैं। माँ काली शमशान की देवी हैं, शमशान वासिनी हैं, तो उनके जो भी गण हैं वो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी डायन
अन्य बहुत प्रकार के प्रेत शक्तियाँ हैं जो उनके साथ चलती हैं। तो जब भी हम किसी शक्ति को मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। और आज के भक्तों की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो लोगों को मैंने बहुत बार ये कहते भी सुना है कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया है, अब वो हमारे वश में हैं और हमारा कार्य करेंगी। यहाँ तक भी भक्तों की इस तरह की भी लैंग्वेज है और वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। खैर, हम किसी और की बात ना करते हुए अपने टॉपिक को लेते हैं कि जब उनकी गण भूत प्रेत हैं, डाकनी शाकनी हैं, तो हम एक संसार की, इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति को हम प्रसन्न करने के लिए साधनाएं कर रहे हैं, तो वो शक्ति है, इतनी आसानी से नहीं प्रसन्न होगी। वो पहले हमें परखेगी और पूरी तरह से हमारी जांच परख करेगी कि क्या हम उस काबिल हैं कि हमें उस दिव्य अलौकिक शक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। क्या हम इस कृपा दृष्टि के पात्र हैं। तो पहले वो पूरी तरह से हमें जांचती हैं, यानी कि हमारी परीक्षा लेती हैं। तो उस परीक्षा में ऐसा ही होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कनेक्शन पहले नेगेटिविटी से होता है, यानी कि भूत प्रेत बाधा से होता है, घर में दिक्कत परेशानियां समस्याओं से होता है। वो पूरी तरह से हमें परखती है कि जिस बच्चे को मैं शक्तियाँ प्रदान करने जा रही हूँ, क्या मेरा वो बच्चा इस लायक है? क्या वो मुझसे सिर्फ शक्तियाँ ही चाहता है, या वो वाकई में मुझे मानता है, मेरी सेवा करता है और सच्चे मन से उसने मुझे पुकारा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धियाँ मिलने के बाद वो किसी गलत रास्ते पर चल जाए, उसका गलत इस्तेमाल कर ले। तो वो हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। और जब परीक्षाएं शुरू होती हैं तो सबसे पहले हमें फेस करनी पड़ती है नेगेटिविटी, यानी कि हमारे घर में कभी अचानक से प्रेत बाधा हो गई, काम धंधे छूट गए, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने लगे। वहाँ पर हमें ये समझना होता है, हमें इस चीज़ को लेकर चलना होता है कि माँ, हम तेरी शरण में हैं और अब चाहे जो भी हो जाए, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू जैसा रखेगी हम वैसे ही रहेंगे। तब हम इस परीक्षा को पार कर सकते हैं अपनी भावनाओं से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। ओम साईं कालका।